हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए है क्या कि जो ओल्ड कन्वेंशन था, ओल्ड कन्वेंशन में क्या होता था कि सोडियम लिखा मैंने, सोडियम का 11, कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 281, ये फर्स्ट शेल के में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और इसमें 1 डाल दिया। अब क्या होता था कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि मान लो मुझे 50 का लिखना है, मान लो 50 का लिखना है। 50 में अब मुझे पता है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में 8 आते हैं, थर्ड में 18 आते हैं, फोर्थ में 32 आते हैं। अब मैं 50 का लिखने जा रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, अगर 50 एटॉमिक नंबर है तो मैं ऐसे ही तो लिख दूंगा 2 8 18, यहां तक कितने हो गए 28 एंड 22, ये हो गया। लेकिन बाद में ये देखा गया कि ये कॉन्फ़िगरेशन तो गलत है, ये तो सही नहीं है। तो ये सही नहीं है, तो ये गलत कॉन्फ़िगरेशन था। और जनरली आपने देखा होगा ना, ये 30 तक तो लिख दिए जाते हैं, उसके बाद प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, तो ये गलत कॉन्फ़िगरेशन था। तो व्हाट इज द करेक्ट वन? तो ऑफबाउ ने कहा कि जो एनर्जी लेवल ये बोर्ड्स के अकॉर्डिंग दिया गया कि पहली एनर्जी, दूसरी एनर्जी, तीसरी एनर्जी, वो एनर्जी लेवल ना होकर ये लेवल सबशेल्स में अलग है। और उसका कहना क्या था कि कोई भी शेल मैक्सिमम, हर शेल नहीं, मैक्सिमम 4 सबशेल्स रख सकती है नॉन एलिमेंट की। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, नॉन एलिमेंट की। अगर आगे जाओगे तो हो सकता है कि आगे की भी सबशेल मिले, लेकिन अभी हम केवल नॉन एलिमेंट की बात कर रहे हैं। और ये सबशेल्स क्या हो सकती हैं? ये सबशेल हो सकती है या होती है एसपीडीएफ। जैसे शेल की कैपेसिटी होती है वैसी सबशेल की भी कैपेसिटी होती है। और सबशेल की कैपेसिटी, एस की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, पी की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन की, डी की कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन की, एफ की कैपेसिटी है 14 इलेक्ट्रॉन की। ये सबशेल की कैपेसिटी है, एस की 2, पी की 6, डी की 10, एफ की 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें इसने कहा कि भाई अब इसको सबशेल में कन्वर्ट करो, ऐसे काम बनेगा नहीं। तो उसका कहना यह था, अब क्या है, पहली शेल में आपने पढ़ा कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही बात है बिल्कुल। तो उसमें कौन कौन सी सबशेल आ सकती हैं? ओनली एस सबशेल ही तो आ सकती है। ओनली क्या आ सकती है? एस सबशेल ही तो आ सकती है, क्योंकि इट हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहली शेल में केवल एस सबशेल होगी, सेकंड में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन में कौन कौन सी सबशेल आ सकती हैं? एस एंड पी आ सकती है। तो अब जरा देखो, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताता हूं कि फर्स्ट शेल में केवल क्या होगा? एस होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि पहली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी ऐसी होगा। सेकेंड शेल में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? एस एंड पी दोनों हो सकते हैं। थर्ड शेल में क्या हो सकता है? एस पी डी तीनों हो सकते हैं। फोर्थ शेल की कैपेसिटी है 32 इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें क्या हो सकता है? एस पी डी एफ चारों हो सकते हैं। अब फिर प्रॉब्लम आ गई कि एस तो चारों में प्रेजेंट है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस शेल का है? या पी 3 में प्रेजेंट है, हमें कैसे, 2D में है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस शेल का है? तो उसने कहा इसके आगे नंबर डाल दो शेल का। सब शेल के आगे क्या नंबर डाल दो? शेल का नंबर डाल दो। और यहां पर इसके आगे नंबर डाल देते हैं 1, ये 2, 2,
यानी ये शो कर रहा है 2 नंबर की ये सेकेंड शेल की सब शेल्स हैं। ये 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f ये हो, यानी ये 4 शेल की हैं। तो इसका कहना यह था कि शेल को सब शेल में डिवाइड करो और अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी सब शेल्स प्रेजेंट होंगी। किसी में हो सकता है ऐसी हो, किसी में दोनों हो, किसी में तीनों हो, किसी में चारों हो। 5th वाले में फिर 32 जो नॉन एलिमेंट्स है, फिर 6 में 18, फिर घटाते चलो 6 में 18, 7 में 8 और 8 में 2, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाओ, ये पूरा का पूरा डिक्रीज हो जाएगा। तो इसने कहा इसको लिख लेते हैं। अब इसका एनर्जी लेवल को डिसाइड करने का इसका तरीका क्या था, तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई कि सब शेल 4 होती है एसपीडीएफ, सबकी कैपेसिटी ये हो गई। पहली शेल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये 1s हो गया, मतलब 1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट शेल की एस सब शेल है, सेकंड की एस, सेकंड की पी, थर्ड का ऐसी फोर्थ का हो गया। अब इसका एनर्जी लेवल जरा देखते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहां पर इसने कहा कि ऐसे लिख लेते हैं इसको 1s, सेकंड में 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p, ये डिक्रीज करना है 6d, 7s 7p एंड 8s। अभी इसका एक आसान सा तरीका भी देख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है ये मैंने सबकी सब शेल्स लिख दी। अब हमें अलग अलग पता है ना कि ये 3rd शेल की है, ये 4th शेल की है, आगे जो नंबर लिखा है दैट इज द नंबर ऑफ शेल्स। इसमें आपको करना क्या है, इसको एरो से ऐसे क्रॉस करिए। इसको मैंने ऐसे एरो से काटा, क्रॉस कर दिया। अब आपको करना क्या है कि पहले की टेल पकड़नी है और हेड तक जाना है। जो नंबर कटेगा उसे नोट डाउन करते हुए चलना है, जो नंबर कटेगा उसे नोट डाउन करना है। फिर दूसरे की टेल पकड़ो, हेड तक जाओ, फिर टेल पकड़ो, हेड तक जाओ, फिर टेल पकड़ो, हेड तक जाओ एंड सो। जो नंबर कटता जा रहा है उसे नोट डाउन करते चलेंगे। तो आप देखिए इसमें अब ये एक एनर्जी लेवल डिसाइड हो गया। अब इसको लिखना शुरू करते हैं। 1s, यहां से शुरू करते हैं 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s की जरूरत नहीं है लेकिन लिख देते हैं 8s। दिस इज द एनर्जी लेवल। और इसने ये कहा, और बाउ ने ये कहा कि अब सारी फिलिंग, सारे कॉन्फ़िगरेशन इसी एनर्जी लेवल में लिखे जाएंगे। और उसका कहना यह था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल, व्हेन लोएस्ट एनर्जी लेवल इज फिल्ड अप, देन इलेक्ट्रॉन गोज इन द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल। कि आपका जब एनर्जी लेवल फिल होता जब एनर्जी लेवल फिल होता चला जाए तब इलेक्ट्रॉन को आप आगे भेजिए, जहां इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए वहां रुक जाइए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे सोडियम का ही कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जैसे अब देखो ये 50 वाला अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि ये कैसे गलत हुआ और क्या चीज सही थी।
अभी मैंने इसे रब नहीं करा है, इधर का हटा रहा हूं। अब ये एनर्जी लेवल आपको ध्यान रखना है, ये अब हमेशा के लिए हो गया, हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी, पूरे चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसे पहले बता दिया। क्वांटम नंबर हो गए, ये हो गया, सब जगह इसकी जरूरत पड़नी है। अब देखिए सोडियम का मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 11 है, इसमें कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरने, इलेक्ट्रॉनों को ऊपर दिखाया जाएगा। कैपेसिटी याद रखो 2 इलेक्ट्रॉन, पी की 6, डी की 10, एफ की 14। तो अब मैंने इसे भरा, ये आया 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए, 2 2 4 2 6 और 3s1। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। क्लियर? इसको मैच कराओ इससे, तो आप देखिए जो पहली शेल है, अब नंबर आपको पता है कि ये शेल के नंबर होते हैं, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बात समझ में आ रही है? सेकंड शेल में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया 2 8 1, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे हिसाब से सही था। जो पहले लिखते थे वो भी सही था, आज लिख रहे हैं वो भी सही है, इसके हिसाब से ये सही है। इज इट क्लियर? अब मुझे लिखना है 50 का, यहां पर लिख दें 50 का लिखना है, लिखना शुरू करते हैं, इसी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग भरना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, गिन लेते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 38, 38 अभी तो आगे जा सकते हैं, 5s2 के बाद 38 और 10 48, सॉरी 5s2 के बाद 4d10 48 और 2 50 5p2। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन आ गया 50 का, चेक कर लीजिए। अब देखिए मैंने इसको क्यों क्रॉस करा, अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में, आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, मैंने 2 लिख लिया, ठीक। सेकेंड शेल में 8 लिख लिया। थर्ड शेल के सारे इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, 3s2 3p6 3d10 18 लिख लिया। फोर्थ शेल के 4s2 4p6 4d10 18 लिख लिया, और फिफ्थ शेल में 4 इलेक्ट्रॉन 4 लिखा। आप देखिए दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये अपने आप में गलत हो गया, नहीं हो गया ये 22, जबकि एनर्जी लेवल के हिसाब से इसे 22 ही होना चाहिए था, जो हमने ओल्ड पढ़ा। लेकिन आज की डेट में दिस इज द रॉन्ग थिंग, ये गलत चीज है, ये गलत हो गया। अब ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही नहीं है, मतलब अब आप 11th लेवल पर या 11th लेवल पर आ गए हैं, तो 11th लेवल पर अब इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन अब लिखने ही नहीं है, सब ऐसे ही लिखना है। और अगर उसको कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट करो, दिस इज द करेक्ट वन, 2 8 18 18 4, वो करेक्ट नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का एक तरीका मैंने आपको बताया, ये तरीका आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने यहाँ कोई एक्सेप्शन डिस्कस नहीं करा, कुछ नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि अभी फिर हम पढ़ेंगे ना डी सबशेल की स्टेबिलिटी क्या होती है, तब जाके वो कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आएंगे कि D4 का D5 हो गया, D9 का D10 हो गया। तो अभी अपना दिमाग नहीं लगाना है तो अभी मैंने डिस्कस ही नहीं करा, केवल ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि ये कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का तरीका आपका डिफर होगा और सबशेल की टर्म में होगा। आपको ये एनर्जी लेवल ध्यान रखना है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल है। पहले इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल में आएगा, जब लोएस्ट एनर्जी लेवल फिल्ड अप हो जाएगा देन इलेक्ट्रॉन गोज इन द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्फ़िगरेशन, अब एक तरीका और बताता हूं कि सेम कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से ना करके आसानी के साथ कैसे लाया जा सकता है।
तो एक मैं इसका एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो देखो जरा, ये तो बात क्लियर हो गई ना, कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका समझ में आ गया। अभी हमने इसमें कोई एक्सेप्शन और ये सब कंसीडर नहीं करा। अब देखिए, आप क्या करिए, एक ट्राइंगल बना लीजिए। यहां S लिखो, यहां F, ये D, ये P। ठीक है, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन S में आएगा, फिर F में आएगा, फिर D में आएगा, फिर P में आएगा। जब ये सर्कल पूरा हो जाए तो एक नंबर बढ़ा दो, फिर सर्कल पूरा करो, फिर एक नंबर बढ़ा दो। सही, ये बात दिमाग में रखो। फिर जो S का शेल का नंबर होगा, शेल का नंबर, उससे F को 2 कम रखना है, D को 1 कम रखना है, P को सेम रखना है, फिर एक नंबर बढ़ा देना। यानी F को S से 2 लेस होगा, D S से 1 लेस होगा। P इज सेम, P इज सेम। साइकिल पूरी करते चलते हैं, और 1s 2s 2s के बाद क्या आएगा, 0f। लिखते जाओ, अभी ये नहीं देखना है कि ये होगा या नहीं होगा, बाद में नहीं होगा तो उसे क्रॉस करेंगे, नहीं होगा तो उसे क्रॉस कर देंगे। तो 0f 1d, देखो ना, S से 2 कम 0, D 1 कम 1d, और P क्या आ गया, सेम 2P। सही है। अब अगली साइकिल शुरू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3s 1f 3p, बोलते चलो। 3p के बाद क्या आ जाएगा, 4s 2f 3d 4p 5s 5s के बाद 3f 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। फिनिश। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि 4f और 3d से छोटे अगर सबशेल्स होंगी तो वो पॉसिबल नहीं है, उसे हटा दीजिए। तो हम देखो किस किस को हटाएंगे, 0f 1d 1f 2d 2f 3f, इसको हटा दिया। अब आप ये कॉन्फ़िगरेशन और ये कॉन्फ़िगरेशन मिलाइए, बोथ आर द सेम थिंग, दोनों सेम। 1s 2s 2p, मैं इधर बोल रहा हूं उधर चेक करो। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p, सेम कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो आपको सिर्फ ट्रायंगल बना लो, एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ट्रायंगल बना लो, पहले इलेक्ट्रॉन S, फिर F, फिर D, फिर P। F को S से 2 कम रखना है, D को S से 1 कम रखना है, P को सेम रखना है। जब ये साइकिल पूरी हो जाए तो एक नंबर बढ़ा देना। तो हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो पहले टाइम में लिखा जाता था 10th लेवल पर, पहले टाइम छोड़ दीजिए, 10th लेवल पे जो लिखा जाता था, अब 11th पे आके आपको वैसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, वो गलत भी हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल देके आपको बताया कि ये गलत क्यों है, सही कॉन्फ़िगरेशन ये है। अभी मैंने इसमें कोई एक्सेप्शन या कुछ डिस्कस नहीं करा है, मैं केवल क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी तो SPDF के बारे में बताना चाह रहा था। तो शेल की ये सब शेल्स हो गई।